हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी पर है। एंड मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे एक मैं रील देख रही थी, वहाँ पर एक लेडी बोल रही थी, देखो जब औरत के साथ कुछ गड़बड़ होता है, कुछ गलत होता है, तो वहाँ के आदमी क्या कर रहे होते हैं, वो क्यों नहीं उठ के आते हैं। ये मेरा भी बहुत समय तक एक कंसर्न रहा था, और अभी भी कभी कभी उठता है। बट अगर इसको हायर पर्सपेक्टिव से दिखा जाए, हायर पर्सपेक्टिव, पहले लोअर पर्सपेक्टिव देखते हैं कि मतलब अगर कुछ औरत के साथ गलत हो रहा है, फॉर एग्जांपल निर्भया कांड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इतने सारे आदमी हैं दुनिया में, भारतवर्ष में, तो वो चुप कैसे बैठते हैं? वो क्यों? और बहुत ही इज्जतदार हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, तो एक सेकेंड ज़रा, क्यों नहीं वो एक्शन ले पाते हैं वो आदमी, है ना? तो बात यहाँ पर आती है, देखिए हम तो अभी सतयुग से निकल कर, आई थिंक सो सतयुग आया था, फिर द्वापर युग आया था, फिर अभी कलयुग आया है, बीच में और कोई युग होगा मुझे याद नहीं। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया वैसे वैसे इम्बैलेंस बढ़ता गया। तो इम्बैलेंस में क्या हुआ, ना प्योर मेल मेल रहा, ना प्योर फीमेल फीमेल रही। दोनों को ही डेविल ने, यानी कि जो इम्बैलेंस ने जो है ना, वो इम्बैलेंस ने कहीं ना कहीं जकड़ लिया। ओके, जब आप देखिए जो अर्थ है ना, उसमें अगर आप कहोगे कि यह पुरुष की शक्ति है, पुरुष के अपने पास शक्ति है, फीमेल की शक्ति है, तो एक ओवरऑल अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये शक्ति तभी तक रहती है जब तक आप जो है ना इम्बैलेंस के शिकार नहीं होते, जब तक आप डेविल के शिकार नहीं होते। ये तो बंद करके आई थी। तो अभी जो हम बहुत समय तक कलयुग में हम जैसे समझने लगे, अच्छा तो आदमी आदमी है, औरत औरत है, मगर वो पूरी शक्ति आदमी के पास नहीं रही और औरत की औरत के पास नहीं रही। दोनों ही एक तरह से जो है वो डेविल से, माया से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गए। अब ये माया ना अलग अलग रूप में इफ़ेक्टेड होती है। आदमी की जो माया है वो इफ़ेक्टेड हो गई ईगो से, पैसे के लालच में ज़्यादा। एक एक टिपिकल बता रही हूँ, फीमेल्स में भी लालच होता है, बट आदमी जो है उस माया में फंसता गया एक टिपिकल आदमी जो है ना, क्योंकि वो उसको यही लगा कि कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं, एक नेचुरल स्टेट जो थी कि आदमी को औरत के लिए करना था, अपने पार्टनर के लिए करना था, औरत को अपने पति के लिए करना था। एक मेल जो एक पार्टनरशिप थी, वो जो सतयुग की हमारी थी, वो धीरे 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 उसमें लोच आती गई। यहाँ पे देख ही सकते हो कि सतयुग में राम सीता थे, तो राम सीता से जब द्रौपदी बनी, वहीं पर एक इम्बैलेंस आ गया था। मतलब आप सोचिए, सतयुग तक तो क्या था कि सीता को जो प्रोटेक्ट करने के लिए एक राम काफ़ी थे, बट अगर आपका द्वापर युग आया तो एक द्रौपदी को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 पति भी काफ़ी नहीं थे। तो यहीं से इम्बैलेंस शुरू हो गया था। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो एक माया का जो एक असर था, उसकी वजह से मैस्कुलिन शक्ति जो है वो माया में फंस गई थी, है ना। पांच मास्कुलिन्स भी उस समय जो है ना वो केपेबल नहीं थे कि अपनी ही लेडी की इज्जत को बचा पाए। सोचिए, तो कलयुग तक आते आते तो स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। आदमी जो है वो खुद कहने लगे कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, औरत को हम क्या प्रोटेक्ट करेंगे, औरत कह रही है आदमी प्रोटेक्ट नहीं करते। सो बोथ आर कॉट इन अ वेरी ड्रामेटिक, एवरीबडी इज़ लाइक अ विक्टिम एंड एवरीबडी इज़ ऑल्सो फीलिंग लाइक ईगो बैटल्स, ईगो में है, मैं भी हूँ और मैं बेचारा भी हूँ। तो ये जो मैं है, यानी कि डिविजन है, इतना हायर स्टेट पे हो गया कि जो मेल और फीमेल का जो बॉन्ड था, जो कि राम सीता के टाइम पर रहता था, वो धीरे धीरे एक जनरल तौर पे टूटने लग गया। तो कुछ कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कपल्स, जैसे कि ना यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अदरवाइज एवरीबडी इज़ अफेक्टेड बाय दैट ईगो डिविजन बिटवीन मेल एंड फीमेल। इम्बैलेंस आपका स्टार्ट हो गया था कहीं ना कहीं एट द द्वापर। तो कभी कभी क्या होता है ना, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। अगर आप आज की डेट में राम सीता को भी लाके खड़ा कर दोगे कलयुग में, तो उनके बीच में भी डिवीजन पहले ही हो जाएगा। प्यार तो बात की बात है। अगर आप मेल से एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर वो दम है ही नहीं। वो भी फंसे हुए हैं, दे आर ऑल्सो कैप्चर्ड। most of the males, they are captured by the ego, by the devil, by the victimhood। वो भी उतने ही बेचारे हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसे में जब इस तरह की स्थिति आती है तो होता क्या है, जो कदम उठाना पड़ता है कहीं ना कहीं, अगर मेजर हमें कदम उठाना है, मेजर
छोटे मोटे कदम की बात नहीं करें, ऐसा नहीं है कि कपल्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप्स नहीं, बट जब कदम उठाना होता है तो कहीं ना कहीं वो फेमिनिन शक्ति उठाएगी, फेमिनिन शक्ति ही उठाती है। तो जो फेमिनिन्स, मैं नहीं कह रही कि करना नहीं चाहिए मेल्स को, डेफिनेटली करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं एज अ फेमिनिन शक्ति उठती है तो मैस्कुलिन शक्ति उठती है। सो हाँ, इम्बैलेंस जो है वो क्या कहते हैं, बट अब जो परिस्थिति आ रही है, वो बैलेंस, कहीं ना कहीं मैस्कुलिन शक्ति जाग रही है। फेमिनिन शक्ति बहुत समय से जागी हुई थी, बहुत समय से वो वर्क कर रही है, बहुत समय से मैंने वर्क करते हुए देखा है फेमिनिन शक्ति को। फेमिनिन शक्ति मतलब बेसिकली मैं फेमिनिन्स की ही बात कर रही हूँ। वो लगातार उनकी मैस्कुलिन शक्ति जागृत हो रही है। जब वो पीक पे पहुँचेगी तब जाके कहीं ना कहीं मैस्कुलिन्स की भी एनर्जी जागृत होगी। जो अभी तक वीक महसूस कर रहे थे, अब तक कमज़ोर महसूस कर रहे थे, अब तक अपाहिज महसूस कर रहे थे, अब तक विक्टिम महसूस कर रहे थे, अब उनमें दम आएगा। अब वो कहेंगे मैं एक्शन लूँगा, अब वो कहेंगे कि हाँ मेरे में हिम्मत है। तो दिस इज़ द टाइम द टेबल्स आर टर्निंग, बिकॉज अर्थ की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। टेबल्स आर टर्निंग फ्रॉम कलयुग टू सतयुग. They are starting to turn. Obviously it will take many years, maybe I don't know how many years it will take, but I know in my present time I will witness the change. I am here to harbor the change, to bring the change and also to witness the change. सो अब क्या हो रहा है, अब जो हम हमेशा से मानते थे कि मैस्कुलिन शक्ति एक्शन ले, कुछ करे, वो जो दो एक्चुअली वो मैस्कुलिन शक्ति इतने सालों से, करीब मैं ये कहूँ कि बहुत सालों से, बट एटलीस्ट जब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है 4-5 साल से, जब से मेरी खुद की मैस्कुलिन शक्ति जागृत होनी शुरू हुई, तब से मैंने देखा कि इट वॉज स्लेप्ट पीसफुली, कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। जो असली मैस्कुलिन शक्ति है, असली मतलब जो कि चेंज लाने में मदद करेगी, जो कि औरत के लिए खड़ा होने में मदद करेगी, जो कि स्टैंड लेगी, जो कि एक्शन लेगी, उसकी बात कर रही हूँ। जो कि जिसको लेना चाहिए था, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे, बहुत सारे मैस्कुलिन्स ले रहे हैं अपने परिवार में, बट कहीं ना कहीं सीमित लेवल पर है। मगर अगर वर्ल्ड का चेंज लाना है, अर्थ का चेंज लाना है, दुनिया में वापस चेंज लाना है, कलयुग से सतयुग तक जो चेंज लाना है, तो वो अकेले फेमिनिन नहीं कर सकती ना, वो मिलजुल कर ही होता है, वो पार्टनरशिप में ही होता है। और अब वो चेंज जो है आने के लिए अग्रसर है। अब हम अग्रसर हैं उस पथ पर जहाँ पर मिलजुल कर मेल और फीमेल दोनों ही उस चेंज को लाएंगे, उस चेंज को इस्टेब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे केवल मेल और फीमेल नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ फैमिलीज़ भी हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी हैं, जुड़ना है, ईगो बैरियर्स ख़त्म हो रहे हैं। ईगो बैरियर्स धीरे धीरे ख़त्म होंगे और जुड़ाव आएगा वापस, क्योंकि जुड़ाव दिल से होता है। और जो चीज़ आपका स्ट्रेंथ जो है वो एक चेन में होती है, जो हाथ जुड़े होते हैं सबके, वो एक पर्सन में नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कहीं मेरे दिमाग में ऐसा आया, वैसे पता नहीं ऐसा है कि नहीं, बस 100 पांडव थे तो शायद 100 पांडवों की 100 कौरव थे, 100 कौरवों की शक्ति में भी 5 पांडव से ज़्यादा हो गई या क्या था, वट एवर। बट इस समय मैं महाभारत में नहीं जाऊँगी, ना मुझे महाभारत का बहुत ज़्यादा आइडिया है, बट मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया चेंज हो रही है, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, देयर इज़ अ शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन विच नाउ द फेमिनिन एनर्जी हैज़ राइजन टू इट्स पीक पॉइंट। नाउ इट कैन नॉट राइज एनी मोर, इट कैन नॉट राइज, बिकॉज फिर इम्बैलेंस हो जाएगा, एक लिमिट तक ही फेमिनिन शक्ति राइज कर सकती है, उसकी भी कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसकी भी मैस्कुलिन शक्ति एक लिमिट तक राइज कर सकती है ना, उसके बाद उसकी फेमिनिन को भी चाहिए कि एक्सटर्नल सपोर्ट। अब वो आएगा, अब मैस्कुलिन शक्ति जो है राइज करने पे है, बिकॉज एनर्जीज आ रही हैं, शक्ति आ रही है। शक्ति आती कहाँ से? अग्नि प्रज्वलित होती है ना। मैस्कुलिन शक्ति में क्या चीज़ ज़्यादा है? फायर एलिमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू फेमिनिन शक्ति जिसमें वाटर एलिमेंट ज़्यादा है। मैस्कुलिन शक्ति में फायर एलिमेंट ज़्यादा है, तो फायर एलिमेंट था ही नहीं, ठंडी पड़ गई थी चीज़ें। देर वॉज एक्सट्रीम कोल्डनेस, एक्सट्रीम द डेविल, डार्कनेस, कोल्डनेस, जो कि कलयुग का पीक में आती है। बट उस कलयुग के पीक से जहाँ पे जब आउटसाइड एनर्जी मिल रही है हमें, स्पेसिफिकली इस अगस्त के मंथ में जो आउटसाइड अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस अग्नि से कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है एक्शन लेने की, स्टैंड लेने की। हमारी मैस्कुलिन शक्ति और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसमें क्या होगा, वापस कहीं ना कहीं जो एक मेजॉरिटी ऑफ द मैस्कुलिन्स जो हैं उन्होंने छोड़ दिया था, दे बिकेम वेरी मच डिटैच्ड बिकॉज ऑफ द कलयुग, दे बिकेम वेरी मच डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग। एंड टू मच डिटैचमेंट में क्या होता है, आप अपने एक्शन नहीं लेते, अपने कर्तव्य नहीं निभाते।
बट अब वो भी वापस फील्ड में आएंगे बिकॉज दे कैन सी कि अब कुछ किया जा सकता है। अर्लियर ये सिचुएशन हो गई थी कि इतनी नेगेटिविटी हो गई थी तो मैस्कुलिन एनर्जी ने अपने आप को खींच लिया था फ्रॉम दैट करप्शन, फ्रॉम दैट टॉक्सिसिटी, बिकॉज जहाँ पर भी काम करना चाहो वहाँ पे टॉक्सिसिटी और करप्शन में फंस जाओगे। आप किसी को क्या ही बचाओगे, आप अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे थे, इतना बुरी हालत थी कलयुग में। अभी भी कलयुग है बट आई कैन सी द चेंज, आई कैन सी द शिफ्ट, आई कैन सी द क्रॉस रोड पोजिशन। कहते हैं ना, उसे कहते हैं सच्चाई की विजय। वो समय अब वापस आ रहा है क्योंकि बुराई ने अपना सारा काम कर दिया है। मैं कहती बुराई बुरी नहीं है बट बुराई ने जितना करना था वो कर लिया है, तो अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि बुराई की भी एक सीमा हो चुकी है। ठीक है ना, तो अब बैलेंस वापस आएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।